जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन आता है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना भी बुरा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और यहाँ से पैसा कमाती है। इवन के दादोशुमार ये बताते हैं कि पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा जो मिलीनियर पैदा होते हैं, जो करोड़पति पैदा होते हैं, वो इसी रियल एस्टेट से बने हैं। उन्होंने इसी रियल एस्टेट से ही पैसा कमाया है। तो इसमें कोई बुरा नहीं है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे की लॉजिक का हमें पता नहीं होता है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि मेरा कजन कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है, मेरा मोहल्लेदार कह रहा है, मेरे जानने वाला कह रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये यूट्यूबर कह रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये मेरा दोस्त कह रहा है, मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। यानी कि हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यहां पर मेरा पैसा महफूज भी है या नहीं है। ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। ये हमें देखने की जरूरत नहीं है कि कल कला क्या होने वाला है। हम लोग चाहे जितने भी ज़हीनो फतीन हैं, चाहे हम जितनी भी बातें करते हैं, लेकिन जब ये मामला आते हैं तो हम जल्द से जल्द दूसरों पर ट्रस्ट करना गवारा करते हैं। हम बगैर देखे, बगैर सोचे वो वहां पर जहां पर लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। तो आज उस चीज का रिजल्ट क्या है? ये देखा देखी, ये सुनी सुनाई बातों के पीछे इन्वेस्टमेंट करने का नतीजा क्या है कि आज लोग करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा चुके हैं इसी इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे यहाँ चीजों में आर्टिफिशियल इंक्रीज आता है। यानी कि यकादम से प्राइस में इंक्रीज आया और फिर देखते ही देखते वो एक बुलबुला सा बना, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदने चीजें शुरू कर दी और देखते ही देखते वो फिर से कीमतें कम होना शुरू हुई और फिर क्या था कि वही कीमतें अपनी रियल प्राइस पर आ जाती। अब देखें रियल इंक्रीज क्या है और आर्टिफिशियल इंक्रीज क्या है। अब आर्टिफिशियल इंक्रीज ये है कि कोई सोसाइटी आती है, वो आकर के अपनी फाइल को लॉन्च करती है मार्केट में और लोग वहां पर उस फाइल की ट्रेडिंग को शुरू करते हैं। यानी कि एक बंदा ले रहा है, दूसरे को सेल कर रहा है, दूसरा ले रहा है तो वो तीसरे को सेल कर रहा है। यानी कि हमने रात को फाइल ली है, सुबह को उठ कर देखा है उसी फाइल का 2-4 लाख रुपए रेट बढ़ चुका है। हमने उसी हफ्ते के अंदर 3-4 लाख अपना प्रॉफिट निकाला है, उसको सेल कर दिया है। इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। और ये फाइल एक फाइल जो 15-20 लाख की होती है, वो देखते ही देखते उस साल के एंड तक वही फाइल 1 करोड़ को टच कर रही होती है। और जब ये प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। ये देखें हमारी इन्वेस्टमेंट ने कितना हमें गेन दिया है, कितना प्रॉफिट मिला है। तो मैं शुरू से ही ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहता हूं कि भाईजान ये आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये आप गैम्बलिंग खेल रहे हैं, ये आप जुआ खेल रहे हैं जिसमें आपने पैसा कमा लिया है। अदरवाइज रियल जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपने फाइल ली है, रात को आप सोए हैं, सुबह को आप उठे हैं, उसी फाइल का रेट 1-2 लाख बढ़ चुका है। एक ही दिन में फाइल का रेट कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। यानी कि ये सारे का सारा प्रोसेस आर्टिफिशियल चलता है। लोग ही उसको रेट को कम कर रहे हैं, लोग ही उसके रेट को बढ़ा रहे हैं। यानी कि इसका कोई तल्लक नहीं है किसी भी चीज से, सिर्फ ट्रेडिंग से तल्लक है। लोग चीजें बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, जिससे ये रेट बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। और रियल इंक्रीज क्या है? रियल इंक्रीज ये है कि एक फाइल आती है, कुछ सोसाइटी आती है मार्केट में, वो अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो अपने प्लाट की, अपने फाइल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहां से लोग उसको फाइल को खरीदते हैं। अब जहां पर लोग खरीद रहे हैं वहां पर फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। जो भी उसका बिल्डर है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, वहां पर उसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। वहां पर रोड बनते हैं, वहां पर कमर्शियल एरियाज बनते हैं, वहां पर लोगों का रहने का रुझान बढ़ता है। अब देखें जैसे 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 वहां पर लोगों का रुझान बढ़ता है, जैसे जैसे रोड बनते हैं, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वैसे वैसे ही वहां पर प्राइसेस में भी इंक्रीज आता है। अब ये है रियल इंक्रीज, जिसके पीछे की वजह ये नहीं है कि लोग खरीद रहे हैं या लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, सुबह शाम रेट बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं वहां पर होने वाला है। वहां पर रियल इंक्रीज आएगा, वहां पर प्राइस में रियल इंक्रीज होगा। वो कोई आर्टिफिशियल इंक्रीज नहीं होगा, वो कोई बूम सा नहीं बना होगा कि लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और चीजें बढ़ रही हैं। बल्कि वहां पर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे रोड बनते हैं, जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ता है, वैसे वैसे ही वहां पर प्राइस में भी इंक्रीज आ रहा होता है। और ये है रियल इंक्रीज,
जो कि सारी दुनिया में आता है। और जो आर्टिफिशियल इंक्रीज है वो मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान में ही आता है, कि जो फाइल आप सुबह को खरीद रहे हैं वही शाम को आपका प्रॉफिट देकर जाएगी। तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट का सोच रही हैं रियल एस्टेट में, तो आप गैम्बलिंग कर रही हैं। अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट का सोच रही हैं जो आप समझती हैं कि रियल एस्टेट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह से पैसा कमाया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको गैम्बलिंग में मिल सकता है, जुए में मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकता है। कि जहां पर आप सुबह को इन्वेस्टमेंट करें और शाम को आपको ठीक ठाक से रिटर्न मिल जाए और आपकी मौजें लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल एस्टेट में रियल इंक्रीज आता है, जैसे से डेवलपमेंट होती है, जैसे सोसाइटी बिल्ड होती है, जैसे से कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे लोगों का रुझान बढ़ता है, वैसे वैसे ही प्राइस में भी इंक्रीज आता है। अब देखें, जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंक्रीज के दौर में, जिन लोगों ने उस वक्त अपना इन्वेस्टमेंट की थी कि जब आर्टिफिशियल इंक्रीज आ रहा था प्राइस में, और आज उन लोगों का हाल ये है कि जिन लोगों ने 1,57,00,000 की फाइल खरीदी थी, मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने विजिट भी नहीं किया वो कहां पर वो फाइल खरीद रहे हैं। उन लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि यहाँ पर मैं फाइल खरीद रहा हूं, यहाँ पर इतना रेट बनता भी है या नहीं है, यहाँ से क्या कोई तेल निकल आया है, या कोई ऐसी सुगाद निकल आई, या कोई ऐसा करिश्मा जहां से फूट पड़ा है जिसकी वजह से प्राइस इतनी बढ़ चुकी है। उनको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो देखा देखी सारे काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर आज उन लोगों का हाल ये है कि 1 करोड़ रुपए का एक फाइल में नुकसान हो चुका है लोगों को। अब बहुत सारे लोग सोसाइटीज को बुरा कह रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को बुरा कह रही हैं, हो सकता है कोई अपने डीलर को गालियां निकाल रहा हो। और भाई सबका किसी का भी कसूर नहीं है, कसूर है तो सिर्फ आपका कसूर है, क्योंकि आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से कोई रिटर्न मिल ही नहीं सकता है, जहां से आपको पता ही नहीं है मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आप ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से आपने इंफॉर्मेशन हासिल की ही नहीं थी, जहां पर आपने देखा ही नहीं था कि यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है या नहीं चाहिए। तो इसलिए जब भी जहां भी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखें कि यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है या नहीं चाहिए, कल को मुझे कैसा रिटर्न मिल सकता है, क्या इसके पीछे की लॉजिक है जिस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद की क्या सूरत हो सकती है। अगर आप इन सारी चीजों का पहले से ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपके पैसे की फिर आपने तुक्का लगाया है, वो लग भी सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। इससे ज्यादा उस इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है।